हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 1857 की क्रांति की। और उसमें हम पहला पॉइंट बात करेंगे कि इसके पीछे का कारण क्या था, यानी 1857 की क्रांति होने के पीछे क्या कारण थे, उसको हम जानेंगे। तो इसको हम दो भागों में डिवाइड करेंगे। एक तो आपको दीर्घकालीन कारण हम देखेंगे और एक तत्कालीन कारण हम देखेंगे। दीर्घकालीन कारण की बात करें तो इसके पीछे बहुत सारे कारण थे 1857 के कारण के। और अभी तत्कालीन हम कारण देखेंगे। जैसे आप पढ़े होंगे कि जो चर्बीयुक्त जो कारतूस था उसका उपयोग इसका जो इसके पीछे तत्कालीन कारण था। और दीर्घकालीन की बात करें तो इसके पीछे बहुत सारे कारण थे। क्वेश्चन पूछा हुआ था कि 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था। ऑप्शन आप सुनिएगा। ऑप्शन दिया हुआ था जन आक्रोश, बी ऑप्शन दिया होता सैनिक असंतोष, सी ऑप्शन दिया होता ईसाई मशीनरी का प्रबंधन और डी ऑप्शन दिया होता ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियां। तो प्रमुख कारण पूछ रहा है। दीर्घकालीन कारण में भी प्रमुख कारण आपको बताना है, तो वहां पे ऑप्शन नंबर डी ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियां जो था इसके पीछे का प्रमुख कारण है दीर्घकालीन कारण में। ये आपको नोट कर लेना है। और जो आपने पढ़ा था कि बेलेजली की जो सहायक संधियां थी, देखिए इसके पीछे कारण बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे कि राजनीतिक प्रशासनिक कारण जो थे, ब्रिटिश जो थे इनका जो राजनीतिक इसके पीछे कारण था, कुछ प्रशासनिक कारण थे इनके, कुछ धार्मिक और सामाजिक कारण भी थे इसके पीछे, आर्थिक कारण भी थे। जो आपने देखा था किस प्रकार से इन्होंने टैक्स बढ़ा दिया था, और रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, ये सारे टैक्स आप देखे थे। सैनिक कारण भी थे, सैनिकों पे क्या किया था, जो भी आपके हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई थे उनमें क्या किया था, जो इनके पगड़ी थी, जो इनके जो भी आपके सैनिक जो धर्म थे उसको आहत करने के लिए, ये आप पढ़े होंगे, वो भी आपके इसके पीछे कारण था, सैनिक कारण। और अन्य भी बहुत सारे ऐसी कार्य थी, जो नीतियां थी। जैसे कि आप पढ़ेंगे कि जो वेलेजली की सहायक संधियां थी वो किस प्रकार से हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, बरार, ग्वालियर, आपने देखा था कि सबसे पहले सहायक संधि किसने अपनाई थी, तो हैदराबाद 1798। और सहायक संधि के माध्यम से ये क्या कर रहे थे, ब्रिटिश प्रांत को, अपने आप को ये क्या कर रहे थे, फैला रहे थे। और वो आपको शामिल कर लिया था ब्रिटिश प्रांत में। सबसे पहले हैदराबाद को, फिर मैसूर को हमने बताया था 1799, फिर तंजौर 1799 में, अवध को बताया था कि 1801 में शायद अब संधि अपनाई थी। और पेशवा के बारे में हमने बताया था, जो मराठा थे पेशवा के, 1802 में। ये हम सारी बातें पढ़ चुके हैं। और डलहौजी की जो हड़प नीतियाँ थी, जिसको हम व्यक्तिगत का सिद्धांत बोलते हैं या फिर कहे डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट इसको बोला जाता है, इसके माध्यम से हमने देखा था किस प्रकार से सतारा, सबसे पहले जो है डलहौजी ने सतारा को हड़प नीति के माध्यम से सतारा को ब्रिटिश प्रांत में मिलाया था। फिर हमने देखा था संबलपुर, जैतपुर, फिर बघाट देखा था, फिर उदयपुर। फिर हमने आपको बताया था कि 1853 में झांसी को मिला लिया था आपके गोद निषेध के आधार पे। और हमने देखा था कि अवध भी, हमने देखा था कि अवध जो थे, अवध 1856 में किस प्रकार से अवध को भी ये ब्रिटिश प्रांत में हड़प नीति के माध्यम से मिला लेता है। और अवध में हमने बताया था कि कुशासन के आधार पर इसको मिलाता है। तो ये सारी बातें हम पढ़ चुके हैं। तो ये सारे इसके पीछे के कारण हैं, ये इसके पीछे का दीर्घकालिक कारण है। और भी कारण हो सकते हैं, ये हम सारी बातें आपको बता दी। और तात्कालिक कारण की बात करें तो क्वेश्चन पूछता है कि 1857 के क्रांति के पीछे क्या तात्कालिक कारण थे। तो वहाँ पे आपको ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा कि चर्बी युक्त, यानी गाय और सुअर से चर्बी युक्त जो आपके कारतूस का प्रयोग किया जाना जो है, ये इसके पीछे का तात्कालिक कारण माना जाता है। ये आपको नोट कर लेना है। देखिए पहले जो है ब्राउन बेस बंदूक का प्रयोग किया जाता था सैनिकों के द्वारा। उसके बाद से जो है इसमें जो है एनफील्ड बंदूक का प्रयोग किया जाता है। और एनफील्ड जो बंदूक है वो कब शामिल किया गया था, तो दिसंबर जो है आपको नोट करना है, दिसंबर 1856 में ये क्वेश्चन पूछा था कि एनफील्ड राइफल कब शामिल किया गया था। तो दिसंबर 1856 में, ये आपको नोट कर लेना है। और इसके जो कारतूस थे उसको मुंह से काटना पड़ता था, और कारतूस में जो है चर्बीयुक्त कारतूस होते थे। और यह अफवाह फैला दी गई कि ये जो चर्बी है वो गाय और सुअर का बना हुआ है। और इसी का विरोध करते हुए जो है सैनिक क्या करते हैं, उसमें एक मंगल पांडे, उन्होंने क्या करते हैं, जो आपके दो अंग्रेजी अधिकारी होते हैं उनको ये मार देते हैं। तो यहीं से आपका शुरू होता है। तो 29 मार्च, ये आपको नोट कर लेंगे, 29 मार्च 1857 के बैरकपुर छावनी के 34वीं बटालियन के ये क्या थे, सिपाही थे आपके मंगल पांडे। उन्होंने क्या किया था, इसका विरोध करते हुए मंगल पांडे ने 1857 यानी 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने बाघ और ह्यूमन, दो अधिकारी थे, सैनिक अधिकारी, उनको जो है ये गोली मार के हत्या कर देते हैं। और ये कहाँ के सैनिक थे, तो 34वीं रेजिमेंट के ये क्या थे, यानी बैरकपुर छावनी के 34वीं बटालियन के ये सिपाही थे। और ये बलिया के रहने वाले थे। ये भी आपको नोट करना है। जो मंगल पांडे हैं वो, इनका जो जन्म है बलिया जिला यूपी के नगुआ गांव में 1827 में इनका जन्म हुआ था। और ये जो है 34वीं बटालियन के, बैरकपुर छावनी के 34वीं बटालियन के ये क्या थे, सिपाही थे। ये भी आपको नोट कर लेना है।
और ये भी आपको नोट करना है कि इन्होंने 29 मार्च 1857 को क्या किया था, दो आपके जो अंग्रेजी अधिकारी थे बाग, लेफ्टिनेंट बाग और ह्यूमन को गोली मार के इन्होंने हत्या कर दी। उसके बाद से 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दे दी जाती है। और 1857 क्रांति से पहले ये शहीद माने जाते हैं, ये भी आपको नोट करना है। क्रांति शुरू होने से पहले इनको फांसी दे दी जाती है 8 अप्रैल 1857 की आपको नोट करना है। देखिए उसके बाद से जो है फिक्स डेट रखी जाती है 31 मई 1857 को, यानी 1857 की क्रांति का जो डेट रखी जाती है फिक्स डेट वो 31 मई 1857 को, ये भी आपको नोट करना है। उससे पहले ही जो है 10 मई 1857 को मेरठ में ये क्रांति शुरुआत हो जाती है। तो ध्यान से सुनिएगा, हमने आपको बताया कि बैरकपुर छावनी के 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी के 34वीं बटालियन के जो सिपाही थे मंगल पांडे, उन्होंने खुला विद्रोह कर दिया और लेफ्टिनेंट बाग और ह्यूमन को इन्होंने गोली मार के हत्या कर दी। ये दोनों अंग्रेजी अधिकारी थे। और उसके बाद से जो है इनको 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी जाती है। और उसके बाद से जो है क्रांति का एक फिक्स डेट रखा जाता है 31 मई 1857, लेकिन उससे पहले ही जो है 10 मई 1857 को मेरठ के क्रांति शुरू हो जाती है। मेरठ में जो सिपाही थे, सैनिक जो थे, उनको जो है क्या करते हैं, वहाँ से इन्होंने खुला विद्रोह कर दिया। ये आपको नोट करना है। तो क्रांति शुरू कहाँ से होती है, तो 10 मई 1857 मेरठ से खुला विद्रोह किया जाता है और वहाँ से सैनिकों के द्वारा यहाँ से विद्रोह किया जाता है। क्योंकि जो मेरठ था वहाँ पे 9 मई 1857 को कुछ सैनिकों को सजा दिया जाता है और उनको 10 वर्ष का कारावास जो है दे दिया जाता है। और उसी के विरोध में जो है ये 10 मई 1857 को मेरठ में जो सैनिक थे उन्होंने खुला विद्रोह कर दिया। तो 10 मई 1857 को मेरठ की क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। और उस समय जो सैनिक अधिकारी था वो जनरल हैबिट था। ये सारी बातें आपको नोट कर लेना है। उसके बाद से ये क्रांति कहाँ चली जाती है, तो दिल्ली में। देखिए 10 मई 1857 मेरठ में शुरू होता है। उसके बाद से 11 मई को ये क्रांति कहाँ पहुँचती है, तो दिल्ली में। तो 11 मई को दिल्ली में पहुँचती है और 12 मई 1857 को दिल्ली पे अधिकार कर लिया जाता है। ये सारी बातें आपको याद रखना है। हमने आपको बताया कि 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी 34वीं बटालियन जो आपके मंगल पांडे थे उन्होंने क्या किया था, 2 सैनिकों को मार दिया और 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी जाती है। उसके बाद से डेट रखा जाता है 31 मई 1857 कि इस दिन जो है क्रांति की जाएगी। लेकिन 10 मई 1857 को ही मेरठ में जो है वहाँ के जो सैनिक थे उन्होंने खुला विद्रोह कर दिया। और ये 10 मई के बाद एक दिन बाद जो है 11 मई को दिल्ली पहुँचते और 11 मई 1857 पर पहुँचते हैं दिल्ली में और 12 मई 1857 को क्या करते हैं, दिल्ली पे अधिकार कर लेते हैं। और वहाँ कौन होता है, तो वहाँ पे बहादुर शाह जफर दूती होते हैं जो कि मुगल अंतिम शासक माने जाते हैं। ये भी आपको नोट कर लेना है। और वहाँ पे क्या करते हैं, इन्होंने जो सैनिक थे उन्होंने यहाँ पे अधिकार कर लिया और जो मुगल शासक थे आपके बहादुर शाह जफर दूती उनको जो है पुनः इनको गद्दी पर बैठाया जाता है। ये सारी बातें आपको नोट कर लेना है। तो हम कहाँ तक आ चुके हैं, दिल्ली तक। अब दिल्ली के बाद हम आगे देखेंगे। तो ध्यान सुनिएगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कि 1857 की क्रांति संबंधित जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी, तो विक्टोरिया जो है 1857 की क्रांति के समय उसकी महारानी थी। और पीएम कौन थे उस समय जो ब्रिटेन के थे, वो था पामस्टन। ये भी आपको याद रखना है। तो पामस्टन उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। और गवर्नर जनरल कौन था उस समय, तो कैनिंग था। हमने आपको बताया था। अभी इसके बाद जो है 1857 क्रांति के बाद जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाया जाएगा 1858। और उसके बाद जो है कैनिंग जो है गवर्नर जनरल भारत का था, अंतिम गवर्नर जनरल। और उसके बाद जो है इसका पद जो है नाम चेंज करके गवर्नर जनरल को क्या कर दिया जाएगा, वाइसराय। और पहला वाइसराय भी कैनिंग बनता है। और उसमें जो नेता जो थे बहादुर शाह जफर जो थे, यानी जो है क्वेश्चन पूछता है कि जो 1857 की क्रांति हुई थी उस समय जो है कौन आपके दिल्ली में बैठा था, या फिर कहें दिल्ली में जो मुगल शासक था वो कौन था, तो आपको याद रखना है वो थे बहादुर शाह जफर दूती। और ये अंतिम आपके माने जाते हैं, आपके बहादुर शाह जफर दूती जो है अंतिम मुगल शासक माने जाते हैं। इसके बाद जो है इन सम्राट का पद समाप्त कर दिया जाता है और उसके बाद से मुगल पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाता है। अभी हम देखेंगे आगे पे। और उसके बाद से इसका जो प्रतीक था 1857 की क्रांति का, वो कमल और रोटी था। ये भी आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन पूछता है कि 1857 की क्रांति का क्या प्रतीक था उस समय, तो कमल और रोटी। और जो नियंत्रण अधिकारी बनाया गया था 1857 का, वो कैंपबेल था। और अभी हम देखेंगे कि जो आपका लखनऊ है, आपका बरेली है और वहाँ पे आपका जो कानपुर है, वहाँ पे कैंपबेल ने ही क्या किया था, दमन किया था। ये 1857 क्रांति का आगे हम इसको पढ़ेंगे। अब देखिए इतनी बातें तो आप समझ गए होंगे। अब अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। अब देखिए दिल्ली तक तो हम पहुँचे थे, अब दिल्ली से हम देख लेते हैं।
तो हमने आपको बताया कि 11 मई 1857 तक क्रांति कहाँ पहुंच चुकी है, दिल्ली में। और 12 मई 1857 को दिल्ली पे जो है जो सैनिक थे जो मेरठ से चले थे 10 मई 1857 को, वो जो है यहाँ पे कब्जा कर लेते हैं। और जो सैनिक का नेतृत्व कर रहा था, जो मेरठ से सैनिक आए थे यहाँ पे दिल्ली में जो कब्जा किए थे, उसका जो सैनिक नेतृत्व कर रहा था वक्त का, ये आपको नोट करना है। और यही आगे चल के जो है बहादुर शाह जफर को जो है गद्दी पे पुनः बैठाता है वहाँ पे दिल्ली में। और वहाँ पे वास्तविक जो नेता बनता है वो वक्त का बनता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि दिल्ली में जो है कौन नेतृत्व कर रहा था आपके 1857 की क्रांति का, तो आप लगाएंगे बहादुर शाह जफर द्वितीय। लेकिन पूछे कि वास्तविक जो नेतृत्व करता था वहाँ पे दिल्ली में वो कौन था, तो वक्त था। ये सारी बातें आपको याद रखना है। देखिए इतनी बात तो आपको याद ही रखनी पड़ेंगी कि किस स्थान पे किसने जो है 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया है और किसने जो है वहाँ पे दमन किया है। ये 2-3 पॉइंट आपको याद रखना है। तो हमने आपको बताया कि बहादुर शाह जफर द्वितीय जो है दिल्ली के मतलब 1857 क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। अगर पूछे वास्तविक कौन नेतृत्व करता था वहाँ पे, तो वक्त का, ये आपको नोट करना है। और वहाँ पे दमन कौन कर रहा था ये भी आपको याद रखना है। तो निकलसन और हडसन जो है ये क्या कर रहे थे, वहाँ पे दमन करने के लिए आए थे। हालांकि निकलसन जो है मारा जाता है और हडसन जो है यहाँ पे जो है यहाँ पे मतलब सफल हो जाता है इसको दबाने में। तो क्वेश्चन पूछा था कि कहाँ पे पहली बार जो है जो 1857 की क्रांति को दमन किया गया था, तो दिल्ली में। ये भी आपको याद रखना है। और किसने दमन किया था, तो हडसन जो है इसमें दमन किया जाता है। और कौन कौन इसके लिए नियुक्त किए गए थे, तो निकलसन और हडसन। तो क्वेश्चन पूछता है कि दिल्ली के दमनकारी कौन से मतलब अधिकारी थे, तो निकलसन और हडसन। देखिए मान लीजिए कि कहीं आप जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये जब आए थे निकोलसन और हडसन तो दिल्ली में पहुंचे थे। यहाँ पे जो सैनिक जो नेतृत्व कर रहे थे, सैनिक यहाँ पे जो नेतृत्व कर रहे थे कौन, वक्त का, उनको ये कहा कि निकलसन और हडसन, यानी उन्होंने कहा कि वहाँ से निकलिए और हटिए। तो निकलसन और हटसन, भोजपुरी में कहा जाता है कि जब किसी को आपको हटाना हो तो कहते हैं निकलसन हटसन। तो निकलसन और हटसन ये क्या करते हैं, वहाँ पे इसके विद्रोही को दमन करते हैं। ये भी आपको नोट कर लेना है। तो दिल्ली में हमने आपको बताया कि बहादुर शाह जफर द्वितीय नेतृत्व करते हैं और उसके वास्तविक नेता कौन था, तो वक्त का, और दमनकारी कौन थे, तो निकलसन और हटसन। ये सारी बातें आपको याद रखना है दिल्ली से संबंधित। अब देख लेते हैं लखनऊ। तो लखनऊ में क्वेश्चन पूछता है, लखनऊ या फिर कहें अवध इसको बोला जाता था। तो इसमें जो है लखनऊ के जो 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो बेगम हजरत महल, आपको नोट करना है। और यहाँ पे दबाने वाला कौन था, तो कैंपबेल था, ये भी आपको नोट करना है। तो 1857 की क्रांति का दमन करने वाला लखनऊ में या फिर कहें अवध में कौन था, तो कैंपबेल था। और नेतृत्व कौन कर रहा था, तो बेगम हजरत महल। फ्रेंड्स आपको यहाँ पे ध्यान से नोट कर लेना है कि अवध के अंतिम नवाब, हमने आपको बताया था पिछले क्लास में जब हम अवध पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे हमने बताया था कि वाजिद अली शाह जो है ये अंतिम आपके अवध के नवाब माने जाते हैं। और हमने ये भी बताया था कि इन्हीं की पत्नी जो थी बेगम हजरत महल, और बेगम हजरत महल चाहती थी कि इनका जो पुत्र है विरजिस कादिर को क्या करता, अपने पुत्र को क्या है वो अपने मतलब उत्तराधिकार को मतलब प्रशासन के लिए बैठाना चाहती थी। तो बेगम हजरत महल का पुत्र कौन था, तो विरजिस कादिर। और ये बेगम हजरत किसकी पत्नी थी, तो वाजिद अली शाह की। और ये जो है अंतिम नवाब माने जाते हैं अवध के। और ये भी आपको नोट करना है कि जो हमने आपको बताया था कि डलहौजी तो है 1856 में कुशासन के आधार पर जो है यहाँ पे जो अवध को डलहौजी ने क्या किया था, ब्रिटिश प्रांत में मिला लिया था। ये सारी बातें तो हम पढ़ चुके हैं। तो बेगम हजरत महल जो है किस लिए ये कर रही थी 1857 के नेतृत्व, तो जो आपके जो इनके पुत्र थे विरजिस कादिर, उसको जो है ये प्रशासन के रूप में जो है वहाँ पे बैठाना चाहती थी गद्दी पे। और इसी के लिए जो है ये विरोध चल रहा था। तो बेगम हजरत महल लखनऊ या फिर कहें अवध से नेतृत्व कर रही थी। और दबाने वाला कौन था वहाँ पे, तो कैंपबेल। और आपको हमने बताया दिया कि ये सबसे अंतिम इनकी जो अवध नवाब थे वाजिद अली शाह की पत्नी थी। ये सारी बात आपको नोट करना है। इनको जो है महक परी भी कहा जाता है बेगम हजरत महल को। ये 3-4 पॉइंट आपको लखनऊ से संबंधित याद रखना है। और सबसे बड़ी बात कि मतलब यहाँ से कौन नेतृत्व कर रहा था लखनऊ से, तो बेगम हजरत महल 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रही थी। और दबाने वाला कौन अधिकारी था, तो कैंपबेल। ये सारी बातें आपको लखनऊ से संबंधित याद रखना है। अगला है कानपुर के बारे में देख लेते हैं। तो कानपुर के बारे में आपको हमने बताया था कि जो आपके अंतिम पेशवा हमने आपको बताया था जो बाजीराव द्वितीय थे, उनके जो है दत्तक पुत्र नाना साहब धोधूपंत जिसको बोला जाता है, इन्होंने ही कानपुर के जो 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। और ये किस लिए किए थे, तो हमने आपको बताया था कि तृतीय जब आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1817 से 18 संबंधित, मतलब 1817 से लेकर 18 में, तो उसके बाद से जो बाजीराव द्वितीय थे उनको जो है निर्वासित कर दिया जाता है और उनको जो है बिठूर भेज दिया जाता है कानपुर के पास। और
उनको जो है ये भी माना जाता है कि ये अंतिम पेशवा थे बाजीराव द्वितीय, ये हम पढ़ चुके हैं। और उनको जो है 8 लाख पेंशन वार्षिक रूप में इनको दिया जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि आप जो है बिठूर चले जाइए और वहाँ पे हम वार्षिक तौर पे आपको 8 लाख रुपये पेंशन दिया जाएगा। उसके बाद से जो है जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो उनको जो है पेंशन देना बंद कर दिया जाता है। तो ये चाहते थे नवाब जो नाना साहब जो थे, ये चाहते थे कि वो पेंशन जो उनको दिया जा रहा था वो हमको दिया जाए। और इसी के लिए जो है 1857 की क्रांति में ये कानपुर का जो है नेतृत्व करते हैं। तो अंतिम पेशवा कौन थे? तो जो आपके बाजीराव द्वितीय थे, उन्हीं के दत्तक पुत्र थे नाना साहब, जिनको हम धोधू पंत कहते थे। और इन्हीं के जो सेनापति आपको तात्या टोपे थे, ये भी आपको नोट करना है। और तात्या टोपे के बारे में आपको याद रखना है कि इनका जो असली नाम था रामचंद्र पांडुरंगा, ये इनका वास्तविक नाम था। तो कई बार क्वेश्चन पूछा है कि तात्या टोपे का वास्तविक नाम, तो रामचंद्र पांडुरंगा, ये भी आपको याद रखना है। तो हमने आपको बताया कि ये नाना साहब कौन थे, तो जो अंतिम पेशवा थे बाजीराव द्वितीय के, उन्हीं के दत्तक पुत्र थे। और ये जो है पेंशन के लिए जो है 1857 की क्रांति में जो है ये भाग लेते हैं। ये सारी बातें आपको याद रखना है। और हमने आपको बताया कि कानपुर, लखनऊ और जो आपके बरेली है, वहाँ पे जो है कैंपबेल ने दबाया था। अभी हम देखेंगे एक जगह पे किसने जो कहाँ से नेतृत्व किया है और किसने जो कहाँ दबाया है। तो इतनी बातें तो आपको याद रखना है तात्या टोपे के बारे में कि इनका नाम जो है आत्माराम पांडुरंगा, इनका वास्तविक नाम है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा है। और नाना साहब का जो है धोंदू पंत, इनका भी उपनाम पूछता है। और ये कौन थे? तो दत्तक पुत्र थे किसके? तो बाजीराव द्वितीय के। और ये जो है अंतिम पेशवा जो है आपके बाजीराव द्वितीय थे, उन्हीं के दत्तक पुत्र थे। ये सारी बातें आपको नोट करना है। और ये किस लिए नेतृत्व कर रहे थे? पेंशन के लिए। ये सारी बातें आपको नोट कर लेना है। और अगला हम देख लेते हैं आपके झांसी के बारे में। तो झांसी के बारे में हमने आपको बताया था कि जो डलहौजी था वो गोद निषेध के आधार पर जो झांसी को 1853 या फिर कहीं 54 में, दो डेट आपको याद रखना है। तो कहीं कहीं 54 देता है, कहीं कहीं 53। तो आपको बस इतना याद रखना है कि डलहौजी ने गोद निषेध के आधार पर जो है हड़प जो नीति उसका था, उसी के आधार पर जो है झांसी को ब्रिटिश प्रांत में मिला लेता है। और जो झांसी से नेतृत्वकर्ता जो थी आपके जो रानी लक्ष्मीबाई थी, ये भी आपको नोट कर लेना है। तो 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रही थी? झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। और ये किस लिए कर रही थी? तो इनका जो पुत्र थे, गोद लिया वो पुत्र, और जो डलहौजी था, उन्होंने क्या किया था? गोद निषेध के आधार पर जो है ब्रिटिश जो प्रांत में इसको मिला लिया था झांसी को। और इसी के विरोध में जो है ये अपना झांसी की रानी जो है झांसी से नेतृत्व करती हैं 1857 की क्रांति की। और यहाँ पे जो दबाने वाला जो अधिकारी था, ब्रिटिश अधिकारी, वो ह्यूरोज था। ये भी आपको नोट करना है। तो झांसी से किसने नेतृत्व किया था 1857 का? तो रानी लक्ष्मीबाई। और ध्यान से सुनिएगा, रानी लक्ष्मीबाई का जो जन्म है वाराणसी में हुआ था, और लेकिन इनकी मृत्यु जो है ग्वालियर में हुआ था। ये भी आपको नोट कर लेना है। तो रानी लक्ष्मीबाई से संबंधित कुछ आपको पॉइंट आपको याद रखना है कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म जो है आपको वाराणसी में हुआ था, और इनकी जो मृत्यु है ग्वालियर में हुआ था। ये भी आपको नोट कर लेना है। और दबाने वाला अधिकारी कौन था झांसी में? जो आपके 1857 की क्रांति के दमनकारी ह्यूरोज था। ये भी आपको नोट करना है। और ह्यूरोज ने कहा था रानी लक्ष्मीबाई को, युद्ध के मैदान में एकमात्र मर्द थी, इन्होंने कहा है ह्यूरोज ने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। ये सारी बातें आपको याद रखना है। तो ये था आपके झांसी के बारे में। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है रानी लक्ष्मीबाई के बारे में आपको याद ही रखना पड़ेगा। इनका जो है जन्म कहाँ हुआ था और इनकी जो है मृत्यु कहाँ हुई थी। और झांसी में जो है 5 जून 1857 को जो है ये क्रांति शुरू हुई थी। ये भी आपको नोट कर लेना है। कुछ इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखना है कि इनको जो है जो रानी लक्ष्मीबाई थी, इनसे संबंधित कुछ बातें आपको याद रखना है। तो इनका जो विवाह जो हुआ था वो गंगाधर राव से हुआ था। और गंगाधर राव की मृत्यु के बाद जो है इनके दत्तक पुत्र थे दामोदर राव। ये भी आपको याद रखना है। तो झांसी से संबंधित कुछ आपको बातें याद रखनी है। तो इनके जो पति थे वो गंगाधर राव थे, इनसे शादी हुई थी। और इनकी मृत्यु के बाद इनके दत्तक पुत्र कौन थे? तो दामोदर राव। और इसी के बाद जो है डलहौजी क्या करता है कि गोद निषेध के आधार पर जो है झांसी को 1853 में जो है ब्रिटिश प्रांत पे मिला लेता है। और ये भी आपको याद रखना है कि रानी लक्ष्मीबाई की जो मृत्यु कब हुई थी? तो 17 जून 1858, ये डेट आपको याद रखना है। ग्वालियर में इनकी मृत्यु हुई थी। और उसके बाद इनके जो सहयोगी थे तात्या टोपे, वो नेपाल चले जाते हैं। और नेपाल में ही जो है तात्या टोपे का मित्र था मान सिंह, जो कि सिंधिया का सामंत था और मारवाड़ का राजा भी था। उसने जो है धोखा दे दिया इनको, तात्या टोपे को। और तात्या टोपे को जो है धोखे से मार दिया जाता है 18 अप्रैल 1859 को। ये भी आपको याद रखना है। तो ये था 3-4 पॉइंट आपको रानी लक्ष्मीबाई से संबंधित और कुछ तात्या टोपे से संबंधित। और तात्या टोपे का जो नाम था रामचंद्र पांडुरंगा, ये भी आपको याद रखना है, क्या वास्तविक नाम था। अब देख लेते हैं अगला जो है आपका, वो है आपका बिहार। बिहार से संबंधित आपको याद रखना है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा है।
तो बिहार से जो नेता थे 1857 की क्रांति का नेतृत्व करने वाले वो थे कुंवर सिंह, ये आपको याद रखना है। तो जगदीशपुर से इन्होंने क्या किया था, नेतृत्व किया था। तो बिहार के जगदीशपुर से इन्होंने क्या किया था, नेतृत्व किया था 1857 का। इनका पूरा नाम बाबू कुंवर सिंह, आपको याद रखना है। और ये जमींदार थे, ये भी आपको याद रखना है। और क्रांति को दबाने वाले जो अधिकारी थे वो थे विलियम टेलर और विंसेंट टायर, ये दो व्यक्ति थे जो अंग्रेज थे। और इन्होंने जो है बिहार के जगदीशपुर में जो है क्या किया था, दमन किया था 1857 की क्रांति का, ये आपको याद रखना है। तो जगदीशपुर से कौन थे नेतृत्वकर्ता 1857 के, तो बाबू कुंवर सिंह। और दमनकारी जो अंग्रेज थे विलियम टेलर और विंसेंट टायर, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है इलाहाबाद, यहाँ से जो है 1857 की क्रांति के नेतृत्वकर्ता लियाकत अली, आपको याद रखना है। तो लियाकत अली यहाँ से नेतृत्व कर रहे थे। और दबाने वाला कौन था, तो नील, ये आपको याद रखना है। ट्रिक बताए थे ई ले नील, तो ई से इलाहाबाद और नी से नील, आपको याद रखना है। तो दबाने वाले कौन थे यहाँ पे, अधिकारी नील था, यह भी आपको याद रखना है। और बरेली की बात करें तो अभी हमने आपको बताया कि लखनऊ, कानपुर और बरेली, यहाँ से जो है दमनकारी वाला जो अधिकारी था वो था कैंपबेल। और खान बहादुर खां जो है बरेली से, ये कौन था खान बहादुर खां, तो बख्त का ही जो नाम था वो खान बहादुर खां था, ये भी आपको याद रखना है। तो बरेली से नेतृत्व करता 1857 क्रांति खान बहादुर खां, जो कि इसी का पूरा नाम जो था बख्त खां था, ये भी आपको याद रखना है। तो बख्त खां का ही उपनाम था खान बहादुर खां, ये भी आपको याद रखना है। और दमन किसने किया था यहाँ पे, तो कैंपबेल, ये भी आपको याद रखना है। अगला है गोरखपुर से क्वेश्चन पूछा था कि गोरखपुर से 1857 की क्रांति का किसने नेतृत्व किया था, तो गजादर, ये आपको याद रखना है। ग से गोरखपुर, ग से गजादर, ये भी आपको याद रखना है। फिर पूछता है कि फैजाबाद से किसने किया था, तो अहमदुल्ला ये जो है इन्होंने किया था 1857 की क्रांति फैजाबाद से, ये भी आपको याद रखना है। तो ये थे आपके कुछ आपके नेतृत्वकर्ता कौन थे और कौन जो है यहाँ पे दमन किया था, ये सारी इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम एक साथ जो है इसको देख लेते हैं कि किसने कहाँ पे दबाया था और कौन जो है कहाँ से नेतृत्व किया था। तो देखिए अभी हमने आपको बताया कि दिल्ली में जो है 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व कर रहे थे वो कौन थे, तो बहादुर शाह जफरदूती है, जो कि अंतिम मुगल शासक माने जाते हैं। और वक्त का जो है वो सैन्य नेतृत्व कर रहा था। और वास्तविक नेतृत्वकर्ता पूछे तो हमने आपको बताया कि वक्त ही था जो कि वास्तविक नेतृत्व कर रहा था। और दमनकारी जो अधिकारी नियुक्त किए गए थे निकलसन और हडसन, जिसमें निकलसन मारा जाता है और अंततः जो है हडसन क्या करता है, दमन करने में सफल हो जाता है दिल्ली में 1857 की क्रांति को। और दिल्ली ही एकमात्र पहला जो है, आपके मतलब कहने का मतलब ये है कि दिल्ली जो है पहली बार जो है दिल्ली में ही 1857 की क्रांति को दमन किया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछा था कि कहाँ पे जो है 1857 की क्रांति का पहली बार दमन किया गया था, तो दिल्ली में, ये भी आपको याद रखना है। और कौन था वहाँ पे, निकलसन और हडसन, ये भी आपको याद रखना है। और कानपुर के बारे में हमने आपको बताया कि जो है 1857 की क्रांति नाना साहब और तात्या टोपे कर रहे थे कानपुर से। और नाना साहब के बारे में हमने आपको बताया कि इनको धोधू पंत कहा जाता है। और बाजीराव द्वितीय के ये दत्तक पुत्र थे, जो कि बाजीराव द्वितीय क्या थे, अंतिम पेशवा थे। और तात्या टोपे के बारे में हमने आपको बताया कि ये जो है वहाँ से सैन्य नेतृत्व कर रहे थे। तो क्वेश्चन पूछा था कि नाना साहब के कमांडर इन चीफ कौन था, तो आपको यहाँ पे लगाना है तात्या टोपे। और एक और क्वेश्चन पूछता है कि नाना साहब के जो है सलाहकार कौन थे, तो अजीमुल्लाह खां जो है अंतिम के जो है नाना साहब के सलाहकार थे। तो सलाहकार पूछता है तो नाना साहब के सलाहकार अजीमुल्लाह खां। और अगर कमांडर इन चीफ या फिर क्या सैन्य नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो तात्या टोपे, आपको याद रखना है। और अभी हमने आपको बताया कि इनका जो नाम है रामचंद्र पांडुरंगा, उपनाम इनका नाम है, आपको याद रखना है। और कानपुर, लखनऊ और बरेली तीनों में जो है दमनकारी जो अधिकारी था कैंपबेल, ये भी आपको याद रखना है। और लखनऊ हमने आपको बताया कि जो है लखनऊ या फिर कहे अवध जो है वहाँ से बेगम हजरत महल जो है, जो कि महक परी भी इनको कहा जाता है। और ये जो है जो अंतिम अवध नवाब जो था वाजिद अली साहब की पत्नी थी। और ये चाहती थी कि जो इनका पुत्र है विरजिश कादिर, इसको जो है वहाँ पे शासन के लिए बैठाना उस गद्दी पे। और इसी में हमने आपको बताया कि डलहौजी ने जो है 1856 में जो है अवध को कुशासन के आधार पर जो है हड़प नीति के आधार पर उसको जो है अपने ब्रिटिश प्रांत पे मिला लिया है। और यहाँ पे भी कैंपबेल ने क्या किया था, आपके 1857 के क्रांति का दमन किया था। नेक्स्ट है बरेली। बरेली के बारे में हमने आपको बताया कि खान बहादुर खां, आपको याद रखना है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा है। और खान बहादुर खां का ही जो हमने आपको बताया कि बख्त खां, जो बख्त खां था इसी का उपनाम था खान बहादुर खां, ये भी आपको याद रखना है। तो बरेली से कौन नेतृत्व करता था, तो खान बहादुर खां ही आपको देखने को मिलता है वहाँ पे। और यहाँ पे भी दबाने वाला जो कौन अधिकारी था, तो कैंपबेल। तो कानपुर, लखनऊ और बरेली तीनों जगह कैंपबेल, आपको याद रखना है। दिल्ली में निकलसन और हडसन। झांसी और ग्वालियर के बारे में हमने आपको बताया कि झांसी से रानी लक्ष्मीबाई और ग्वालियर से तात्या टोपे, आपको याद रखना है। तो झांसी से हमने आपको बताया कि जो झांसी में दमनकारी जो अधिकारी था वो ह्यूरोज था। और इन्हें जो ह्यूरोज था इन्होंने क्या कहा था कि एकमात्र जो है आपके
1857 की क्रांति में यही एकमात्र मर्द थी, ये भी आपको याद रखना है। किसने कहा था? तो हीरोज ने। और किसके बारे में? तो रानी लक्ष्मीबाई के बारे में आपको याद रखना है। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में हमने आपको बताया कि इनका जन्म बनारस में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है 17 के जून 1858 में ग्वालियर में। और इनकी जो विवाह हुआ था गंगाधर राव, और ये भी आपको याद रखना है। इनके जो दत्तक पुत्र था दामोदर राव, ये भी आपको याद रखना है। और ये सारी बातें आपको झांसी के बारे में हम बता ही चुके हैं। और झांसी के बारे में मैंने आपको बताया कि कुछ जो गोद निषेध के आधार पर जो है झांसी को 1854 में जो है, कहीं कहीं 1853 भी देता है, उसके आधार पर जो है गोद निषेध के आधार पर जो है इसको जो है जो डलहौजी था वो ब्रिटिश प्रांत पे मिला लेता है। ये सारी बातें हम पढ़ चुके हैं। और ये भी आपको याद रखना है कि जो तात्या टोपे था, जिनका नाम रामचंद्र पांडुरंगा है, इनको जो है इन्हीं के जो मित्र था जो कि मान सिंह जो था, जो कि कहाँ था, जो सिंधिया का सामंत था, तो मान सिंह जो थे इनको धोखा दे दिया था तात्या टोपे के, और इन्हीं के धोखे की वजह से जो है तात्या टोपे को मार दिया जाता है। और ये भी याद रखना कि जो इलाहाबाद था, इलाहाबाद जो नेतृत्व करता थे 1857 की, वो लियाकत अली थे। और यहाँ पे जो है इलाहाबाद और फैजाबाद, ध्यान सुनिएगा, इलाहाबाद और फैजाबाद में जो दमनकारी अधिकारी था वो था कर्नल लील। और इलाहाबाद से जो नेतृत्व कर रहे थे 1857 की, वो लियाकत अली थे। और फैजाबाद जो है, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला कर रहे थे, ये भी आपको याद रखना है। तो फैजाबाद से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है कि जो अहमदुल्ला थे, ये क्वेश्चन पूछा था कि जो 1857 की क्रांति से समय सबसे जो कट्टर जो दुश्मन थे अंग्रेजों का, वो कौन थे? तो यही थे मौलवी अहमदुल्ला खां, ये भी आपको याद रखना है। तो मौलवी अहमदुल्ला जो है ये कट्टर दुश्मन थे अंग्रेजों के 1857 की क्रांति, और ये जो है फैजाबाद के नेतृत्व कर रहे थे 1857 की। और यहाँ पे भी किसने दमन किया था? तो कर्नल नील। तो इलाहाबाद और जो फैजाबाद है यहाँ पे किसने किया था? तो कर्नल नील ने दमन किया था, ये भी आपको याद रखना है। नेतृत्व करता इलाहाबाद से लियाकत अली और फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला। ये 3-4 पॉइंट आपको याद रखना है, इलाहाबाद से संबंधित और फैजाबाद से संबंधित। नेक्स्ट है जगदीशपुर। अभी हमने आपको बताया कि जगदीशपुर से, जो कि बिहार में, यहाँ से कौन नेतृत्व कर रहा था? तो वो थे कुंवर सिंह, और इनकी मृत्यु के बाद जो है अमर सिंह नेतृत्व किए थे। एक और यहाँ पे आप याद रखना है कि पटना से पूछता है कि पटना से किसने जो है नेतृत्व किया था 1857 की? तो पीर अली। अगर पीर अली नहीं है, अगर कुंवर सिंह दिया है तो कुंवर से आप लगा सकते हैं। तो पीर अली जो है 1857 की क्रांति के जो नेतृत्व किए थे पटना से। और एक है दानापुर, दानापुर से भी पूछता है, तो वो वहाँ से कर रहे थे हरि किशन सिंह, ये भी आपको याद रखना है। तो पटना, दानापुर और जगदीशपुर, ये 3-4 पॉइंट आपको बिहार से संबंधित आपको याद रखना है। और जो कुंवर सिंह थे, बाबू कुंवर सिंह, ये एक जमींदार थे, ये भी आपको याद रखना है। और इन्होंने आरा से शामिल किए थे ये 1857 की क्रांति में। ये भी क्वेश्चन पूछा था कि बाबू कुंवर सिंह जो है 1857 की क्रांति में कहाँ से शामिल हुए थे? तो आरा से शामिल हुए थे। और जगदीशपुर से इन्होंने नेतृत्व किया था 1857 की, कुंवर सिंह। और इनकी मृत्यु के बाद इनके जो भाई थे अमर सिंह, इन्होंने नेतृत्व किया था। और ये भी आपको याद रखना है कि जो पटना से पीर अली और दानापुर से हरि किशन सिंह, ये सारी बातें आपको याद रखना है। हालांकि दानापुर में जो है बाद में चल के जगदीशपुर ही जो है यहाँ से नेतृत्व करते हैं। नेक्स्ट है फतेहपुर। फतेहपुर के बारे में आप याद रखेंगे कि यहाँ जो है नेतृत्व कर रहे थे 1857 की अजीमुल्ला। और जो यहाँ से जो दमनकारी जो था वो रेनाड है। और जगदीशपुर में जो दमनकारी जो थे, यानी बिहार में पूछ सकता है या फिर कहें जगदीशपुर स्पेशल तौर पे यहाँ पे पूछ सकता है, तो विलियम टेलर और विंसेंट टायर यहाँ से दमन कर रहे थे, ये भी आपको याद रखना है। और फतेहपुर में जो नेतृत्व कर रहे थे 1857 की, वो अजीमुल्ला थे। और रेनाड जो है यहाँ पे दमनकारी जो अधिकारी था, ये भी आपको याद रखना है। तो ये सब ये की जगह पे मिलान के तौर पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसने कहाँ से नेतृत्व किया था और कौन यहाँ पे दमन किया था 1857 की क्रांति का। इस सारी बातें आपको याद रखनी है। तो अगला पॉइंट हम देख लेते हैं फ्रेंड्स। अगला पॉइंट है हमारा, ध्यान से सुनिएगा। अगला पॉइंट है कि 1857 पे आधारित कुछ पुस्तकों के बारे में जो पूछता है कि किसने जो है किस पुस्तक की रचना किए थे 1857 से संबंधित, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे पहला आप इसमें नोट करेंगे कि फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो वी डी सावरकर के द्वारा। और इन्होंने 1857 के क्रांति को प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम कहा है। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। तो फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस किसने पुस्तक लिखी है? वी डी सावरकर। और प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 को क्रांति को किसने कहा है? तो वी डी सावरकर ने। और आर.सी. मजूमदार के बारे में आप नोट करेंगे, इन्होंने क्या किया है? 1857 के बारे में एक पुस्तक लिखी है, सिपाही म्यूटिनी एंड द
रिवोल्ट ऑफ 1857 ये किसके द्वारा, आरसी मजूमदार के द्वारा लिखी गई है और ये भारत सरकार द्वारा लिखी गई पुस्तक है, ध्यान सुनिएगा। इनको जो है नियुक्त किया गया था कि आप 1857 की क्रांति के बारे में कुछ लिखिए, तो इन्होंने लिखा सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। और ये भी आपको याद रखना है कि इन्होंने कहा था 1857 की क्रांति के बारे में, यह न तो प्रथम और न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम है, आरसी मजूमदार ने। इसके बाद से जो है इनको हटा दिया जाता है और उसके बाद जो है किसको रखा जाता है, तो एस.आर. सेन को। तो क्वेश्चन पूछा हुआ था कि जो सरकारी इतिहासकार कौन थे जब 1857 की क्रांति जब चली थी, तो ये आपको याद रखना एस.आर. सेन थे। पहले जो है इनको रखा गया था, उसके बाद से इनको हटा के जो 1857 एक पुस्तक लिखते हैं एस.आर. सेन। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि सरकारी इतिहासकार कौन थे जिन्होंने 1857 पुस्तक लिखी है, एस.आर. सेन आपको याद रखना है। और द ग्रेट रिवेलियन जो है ये अशोक मेहता के द्वारा लिखी गई है। तो ये 4 पुस्तक आपको याद होने चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। और अभी हमने आपको बताया कि जो सरकारी इतिहासकार कौन थे, एस.आर. सेन। हालांकि पहली बार जो है नियुक्त किया गया था आरसी मजूमदार को, लेकिन ये जो है 1857 के बारे में ये लिखते हैं कि न, ये भी कहा था कि न तो ये प्रथम और ना ही आपके राष्ट्रीय और ना ही ये स्वतंत्रता संग्राम है। तो इनमें जो है विवाद हो जाता है और इनको हटा दिया जाता है और इन्होंने जो है सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 पुस्तक लिखा है आरसी मजूमदार, और ये जो है विवादित था, तो ये आपको याद रखना है। द ग्रेट रिवेलियन अशोक मेहता और 1857 केवल पुस्तक का नाम है 1857 की क्रांति। तो 1857 केवल पुस्तक का नाम ये एस.आर. सेन के द्वारा लिखी गई है और ये जो है सरकारी आपके लेखक थे, ये भी आपको याद रखना है, यानी सरकारी इतिहासकार थे। तो ये थी आपके कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तकें और कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट भी आपको याद रखना है। तो अभी हमने आपको बताया कि 1857 के विद्रोह है वो एक राष्ट्रीय विद्रोह था, ये किसने कहा था, ये भी क्वेश्चन पूछ रहा था। देखिए 1857 की क्रांति के बारे में लिखा है, बेंजामिन डिज़राइन ने कहा है कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। ये एक विदेशी था लेकिन इसने कहा था एक राष्ट्रीय विद्रोह था। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और यह जो है सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष है, ये किसने कहा था, तो टी.आर. होम्स ने, ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए ये अपने आप को सभ्य मानते थे और जो इंडियन थे उनको बर्बर मानते थे। तो इसने कहा था कि यह सभ्यता जो है 1857 की जो क्रांति है ये सभ्यता और बर्बरता के बीच का संघर्ष है, ये टी.आर. होम्स ने कहा, ये भी आपको याद रखना है। और अभी हमने आपको बताया कि आरसी मजूमदार ने क्या कहा था, यह तो न तो प्रथम है और ना ही राष्ट्रीय और ना ही जो स्वतंत्रता संग्राम था। और अभी हमने आपको बताया कि इनके द्वारा पुस्तक जो लिखी गई थी सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट 1857, अभी हमने आपको बताया। सर जॉन अरेंस कहते हैं कि यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह है, ये भी आपको याद रखना है। तो कुछ स्टेटमेंट है आपको याद रखना है। और अभी हमने आपको बताया कि जो वी.डी. सावरकर थे वो फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक लिखे थे और प्रथम जो है राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम भी कहा था, ये भी आपको याद रखना है। तो वी.डी. सावरकर हमने आपको बताया था, डिजरायली बता दिया, टी.आर. होम्स, एम.सी. मजूमदार और आर.सी. मजूमदार और जो जॉन लॉरेंस है। क्वेश्चन पूछा था कि किसने कहा था कि पूर्णतः सिपाही विद्रोह था, तो जॉन लॉरेंस ने ये कहा था, ये भी आपको याद रखना है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो कि 1857 की क्रांति के बारे में किसने क्या कहा है, ये सारी बातें आपको याद रखना है। और ये स्टेटमेंट जो है क्वेश्चन में पूछा जाता है और इसके परिणाम हम देख लेते हैं 1857 के क्या परिणाम रहे हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि 1857 के परिणाम क्या क्या थे, यहाँ से क्वेश्चन पूछा था। तो अगर इसकी परिणाम की बात करें तो परिणाम जो है इसका यही निकल के आता है, 1857 की क्रांति होती है, उसके बाद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल है वो पूरी तरह से यहाँ पे समाप्त कर दिया जाता है और 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाया जाता है। तो देखिए सबसे पहले 1857 की क्रांति जब समाप्त होती है उसके बाद से जो 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाया जाता है और उसी के तहत जो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी जो शासन कर रही थी उसको जो है पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाता है और जो शासन है वो ईस्ट इंडिया कंपनी से हट के जो ब्रिटिश क्राउन है उसके हाथों में आ जाता है। तो 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत जो है ब्रिटिश यहाँ से प्रत्यक्ष रूप से शासन करती है, ये भी आपको याद रखना है, और ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया जाता है। और 1 नवंबर 1858 को जो है विक्टोरिया घोषणा पत्र भी लाया जाता है और जिसे हम मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। और इस जो है 1 नवंबर 1858 को जो घोषणा पत्र आई थी उसको किसने पढ़ा था, तो लॉर्ड कैनिंग ने। और लॉर्ड कैनिंग जो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कहा जाता है उसको जो है पदनाम बदल के प्रथम वायसराय बनाया गया, ये भी आपको याद रखना है। ये कब किया गया था, तो 1858 के क्रांति से 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्ट के तहत। ये कब लाया गया था, 1857 के क्रांति के बाद। तो ये इसका परिणाम है।
तो 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाया जाता है और ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया जाता है और शासन जो है ब्रिटिश क्राउन के पास चला जाता है। और जो गवर्नर जनरल का जो पद है उसको जो है नाम बदल के क्या कर दिया जाता है, प्रथम वायसराय कर दिया जाता है, वायसराय कर दिया जाता है। प्रथम वायसराय बनते हैं लॉर्ड कैनिंग और इसने जो है घोषणा पत्र पढ़ी थी, विक्टोरिया का घोषणा पत्र, और 1 नवंबर 1858 को ये पढ़ी थी। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, आपको याद रखना है। और सेना का पुनर्गठन के लिए एक पील आयोग लाया गया था इसके युद्ध मतलब 1857 की क्रांति के बाद। तो पील आयोग किससे संबंधित है, तो 1857 की क्रांति से संबंधित, और सेना का पुनर्गठन किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। और उसी के लिए जो है ये पील आयोग लाया गया था। और अब हमने आपको बताया कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था उसके तहत जो वायसराय का पद बनाया गया था, गवर्नमेंट जो गवर्नर जनरल था उसी का नाम बदल के, और भारत सचिव की भी एक पद लाया गया था। तो भारत सचिव का पद भी लाया गया था, ये भी आपको याद रखना है। इसमें टोटल 15 सदस्य होते थे। तो भारत सचिव का पद किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत लाया गया, तो 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत लाया गया। और जो सम्राट थे मुगल बादशाह उनका पद जो है समाप्त कर दिया जाता है। और अंतिम जो है मुगल सम्राट कौन माने जाते हैं, तो बहादुर शाह जबरदस्ती, ये भी आपको याद रखना है। तो अंतिम मुगल शासक जो है बहादुर शाह जबरदस्ती होते हैं। उसके बाद जो इनको जो है रंगून भेज दिया जाता है और 1862 में इनकी मृत्यु हो जाती है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये था इसके कुछ परिणाम जो कि 1857 की क्रांति का था। और इससे संबंधित जो क्वेश्चन आपसे बन सकते थे वो हमने आपको बताया। सबसे पहले हमने आपको बताया कि जो 1857 की क्रांति है वो कहाँ से शुरू हुई थी, तो मेरठ जो है 10 मई 1857 से। और जो 34वीं रेजिमेंट के जो सिपाही थे मंगल पांडे वो बैरकपुर छावनी पश्चिम बंगाल में था, ये भी आपको याद रखना है। इसका जो हमने आपको बताया प्रतीक कमल रोटी। और ये भी हमने आपको बताया कि जो एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया था जिसमें चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग किया था, ये इसका तात्कालीन कार्य था। और दीर्घकालीन कार्य के बारे में हमने बहुत सारे डिटेल में बात देखी है। और वहाँ पे हमने बताया कि जो ब्रिटिश जो आपके ईस्ट इंडिया कंपनी थे यानी जो ब्रिटिश शासन था उसका जो ब्रिटिश नीतियाँ थी, जो ब्रिटिश शासन का जो नीतियाँ थी वो इसका मुख्य कारण माना जाता है दीर्घकालीन कारणों में। ये सारी बातें हम बात कर चुके हैं और ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है। और हमने आपको बताया कि जो ब्रिटिश थे, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके जो है यानी कहने का मतलब है कि 1857 की क्रांति के समय जो अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन कौन थे, तो हमने आपको बताया कि जो फैजाबाद के नेतृत्व कर रहे थे मौलवी अहमदुल्ला, उन पर जो 50,000 रुपये का इनाम भी रखा गया था। ये इतने कट्टर दुश्मन थे अंग्रेजों का। ये सारी बातें आपको याद रखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि रानी लक्ष्मीबाई के बारे में आपको बात किया और उनका जन्म के बारे में देखा, वाराणसी, मृत्यु जो है उनकी कहाँ हुई थी, ग्वालियर, और कैप्टन हीरो जो है वहाँ पे दमन करती हैं वहाँ पे झांसी में। ये सारी बातें हम कर चुके हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट बातें अगर आपको क्वेश्चन कुछ ऐसा लगे कि नहीं आ रहा है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।